कांकेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिना गुंडा के जंगल से नक्सली गिरफ्तार हुआ है। बीएसएफ और पुलिस ने घेराबंदी करके नक्सली को दबोचा है। राजू नुरुटू इसका नाम बताया जा रहा है। तो छोटे बेटिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिना गुंडा के जंगल से नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। तो बता दें कि बीएसएफ और पुलिस ने घेराबंदी की थी और इस नक्सली को दबोच लिया है। तो राजू नुरुटू इसका नाम बताया जा रहा है और छोटे बेटिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बिना गुंडा के जंगल से एक नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, यहां पर बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की, घेराबंदी की और उसके बाद इस नक्सली को धर दबोचा गया और इसका नाम देखिए राजू नुरुटी बताया जा रहा है। तो लगातार देखिए कामयाबियां मिल रही है और उसी कड़ी में एक और कामयाबी की नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। राजू नरेटी जो पहले प्रतापपुर एलओएस में सदस्य था, हाल में उसको एसीएम रैंक भी दिया गया है। इसको बीएसएफ और कांकेर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये पहले कई घटनाओं में शामिल है। बढ़ते आगे दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां पर 7 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। लून वर्राटू अभियान के तहत सरेंडर किया है और अभियान के तहत 991 नक्सली अभी तक सरेंडर कर चुके हैं। तो बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं और ये जो तस्वीरों में आप नक्सली देख रहे हैं, ये वही नक्सली हैं जिन्होंने लून वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। और अभियान के तहत अभी तक अगर देखा जाए तो 900 से ज्यादा नक्सली हैं जो सरेंडर कर चुके हैं। तो दंतेवाड़ा से मिल रही बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, जहां पर 7 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। आज दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष 7 माओवादियों ने आत्मसमर्पित करने के लिए अपना इच्छा जाहिर किया है, जिसमें 2 इनामी माओवादी है। आत्मसमर्पित माओवादी का डिटेल्स इस प्रकार है। एक जुगलू उर्फ सुडुम कोवासी एवं दशा उर्फ बुरकू पोडियाम, ये आरपीसी सीएनएफ सदस्य के पद पर सक्रिय थे। इनके दोनों के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित है। इनके अलावा एक बोरली आरपीसी, एक उतला आरपीसी, 2 पोमरा आरपीसी, एक बेचापाल आरपीसी, एक डूंगा आरपीसी एवं एक पल्लवा आरपीसी में सक्रिय थे। ये आत्मसमर्पित माओवादी नक्सली के बैनर पोस्टर लगाना, पेड़ खोदना, रोड खोदना, ये सब काम में सक्रिय थे। इनको आत्मसमर्पण कराने में सीआरपीएफ 195 और 230 बटालियन का विशेष योगदान रहा है। इसी के साथ कुल दंतेवाड़ा में अब तक 238 इनामी माओवादी के सहित टोटल 991 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन आत्मसमर्पित माओवादियों को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 50,000 रुपये की इनाम राशि के अलावा अन्य सुविधा भी दिया जाए। बढ़ते आगे बड़ी खबर सुकमा से, सुरक्षा बलों के एक्शन से नक्सली अब बौखला गए हैं। तुमाल, पाड़ और पुवर्ती के बीच आईडी बम लगाया और सुरक्षा बलों ने 10 किलो का आईडी बम बरामद किया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से ये आईडी लगाया गया था और जब सीआरपीएफ के जवान सर्चिंग पर निकले तो उन्हें यह आईडी मिला है। तो सुरक्षा बलों ने मौके पर ही इस आईडी को डिफ्यूज कर दिया है। तो बड़ी खबर सुकमा से आ रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, ऐसे में नक्सली यहां पर बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और सुरक्षा बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से आईडी उनकी तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि यहां पर सुरक्षा बल के जवानों ने 10 किलो का आईडी बम बरामद किया और उसके बाद इसे डिफ्यूज भी कर दिया है। तो सीआरपीएफ के जवान जो कि सर्चिंग के लिए निकले थे, उसी दौरान इन्हें यह आईडी बम मिला और उसके बाद इसे डिफ्यूज किया गया। वही सुकमा में बड़ी नक्सली साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सलीम शेख। बस्तर में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं और इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में माओवादियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। हाल ही में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के महासचिव बसवराजू को मार गिराया था। इसके बाद बीजापुर के नेशनल पार्क में सुधाकर नाम के 1 करोड़ के इनामी नक्सली को मार गिराया है। और जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उससे माओवादी संगठन को करारा झटका लग रहा है और बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर भी कर रहे हैं। अपने वर्चस्व को बचाने के लिए माओवादी अब
आईडी और ग्रामीणों की हत्या जैसे घटनाओं को भी अंजाम दे रहे हैं। कल बीती रात बीजापुर के नेशनल हाईवे पर माओवादियों ने एक ट्रक में आगजनी कर दी थी और इस दरमियान माओवादियों के दहशत से आसपास के इलाके में गाड़ियों की आवाजाही लग गई और जैसे ही सूचना मिली पुलिस मौके पर पहुंचकर मार्ग को बहाल कराया। आज उसी कड़ी में आज सुकमा जिले के पुलनपाड़ और पुवर्ती इलाके में माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से 10 किलो का आईडी प्लांट कर रखा था। जैसे ही इसकी सूचना जवानों को मिली और जवानों ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके को कार्डन किया और सर्चिंग के दौरान 10 किलो का आईडी मौके पर बरामद किया और उसे वहीं पे निष्क्रिय कर दिया। और ये हाल ही में जो मुठभेड़ हुई है जिसमें बड़ा झटका लगा है, जैसे कि केंद्रीय मंत्री ने जो मार्च 2026 तक बस्तर से और पूरे छत्तीसगढ़ से माओवाद को ख़त्म करने का जो डेडलाइन जारी किया है और इसी कड़ी में बस्तर पुलिस लगातार माओवादियों को मुठभेड़ों में मार गिरा रही है और कहीं ना कहीं माओवादी संगठन में बौखलाहट है और इसी बौखलाहट का जो नज़ारा है अब देखने को मिलने लगा है। कायराना हरकत जो माओवादियों की है वो देखने को मिल रही है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए ग्रामीण इलाकों में आईडी प्लांट कर रखे हैं और इन्हीं आईडी प्लांट से सुरक्षा बलों को ही नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि उस इलाके में रहने वाले ग्रामीण और मवेशियों को भी नुकसान हो रहा है। अब तक बस्तर के नक्सल इतिहास में कई ग्रामीणों को इस आईडी की चपेट में आकर अपनी जान गंवानी पड़ी है। कई बेजुबान जानवर भी अपनी जान गंवा चुके हैं और इस तरह से माओवादी अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए अब निर्दोष लोगों को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नेशनल हाईवे पर ट्रकों में आगजनी और अन्य घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।